तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता ने बताया था कि अय्यर भाई को कचौरियां पसंद है, तो जरा जाके देख के आना। हाँ, और गोली बेटा मेरा भी एक काम करना। क्या? मैंने मेहता साहब से एक बुक पढ़ने के लिए ली थी, तो अय्यर के घर जाते जाते मेहता साहब को बुक दे देगा। हाँ ठीक है बाबा। अंजलि मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, बताओ आज डिनर में क्या खिला रही हो? बहुत भूख लगी है। हेल्दी बॉइल्ड वेजिटेबल्स। यार अंजलि कभी कभी तो इंसानों वाला खाना खिला दिया करो भाई। तारक, आप ना अपने हेल्थ को सीरियसली लेते नहीं हो। मतलब परसों ही आपने पकौड़े खाए थे। मैं दिन भर यहाँ पे किचन में ये सब बनाते रहती हूँ और आपको कदर ही नहीं है। नहीं शिकायत नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल नाराज नहीं होते, तुम मेरे को बहुत कदर है। तुम जो कहोगी वो खा लूंगा, जो बनाओगी खा लूंगा। बनाओ प्लीज। पक्का? हाँ कोई है, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ। अरे गोली बेटा, वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मैडम अंकल। कैसे आना हुआ? आपके लिए कुछ लाया हूँ। ओ अच्छा, अरे ये किताब तुम्हारे पापा मुझसे ही पढ़ने के लिए लेके गए थे, यही लौटाने ले आए हो? कचौरियां, क्या बात है, वाह। देखो बेटा, ये है भारतीय परंपरा कि यदि आप किसी से कोई चीज लो और वापस लौटाओ तो साथ में एक ऐसी चीज दो जो उसे पसंद हो। भाई वाह, इस परंपरा को याद रखना। ये कचौरी आपके लिए नहीं है। किसके लिए फिर? अय्यर अंकल के लिए। किसने बनाई गोली? मम्मी ने। जरा इसकी मुंह दिखाई हो जाए। नहीं मेहता अंकल, मुंह दिखाई नहीं करवा सकता। मुंह दिखाई करा दी ना तो मुंह खिलाई हो जाएगी। ट्रस्ट मी मेहता अंकल, आप अगर एक बार इसकी खुशबू ले लोगे ना फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं तलावा खाना नहीं खा सकता, मुझे भी पता है, लेकिन उसे देख के अपने चक्षुओं को, अपनी नासिका को सुख तो दे सकता हूँ। दिखाओ जरा दिखाओ। सिर्फ मुंह दिखाया अंकल। हाँ। वाह। तारक, कौन है? गोली है, किताब देने आया है अंजलि। अच्छा ठीक है। गोली देखने में कितनी सुंदर और स्वादिष्ट लग रही है ये कचौरियां। दिखने में क्या मेहता अंकल, खाने में डबल स्वादिष्ट है। अभी 4 खाकर आ रहा हूँ, फिर भी ये खत्म कर सकता हूँ। बहुत खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। ऐसा लग रहा है गोली कि आज कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया हो। नहीं मेहता अंकल, मुझे खाने। ये क्या किया मेहता अंकल? अय्यर अंकल और मम्मा को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे बेटा, तुम तो इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। कहता ना, जब जा रहा था कचौरी देने तो रास्ते में ठोकर लग गई, गिर गया। मैं गिरा तो कचौरी पे गिर गई। मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। कुछ नहीं कहेंगी वो। हाय गोली बेटा। हाँ हेलो अंजलि आंटी। कैसे हो? एकदम बढ़िया। अब कुछ खाओगे? नहीं, मुझे जो खाना है वो आपके घर पे बनना बैन है। बदमाश। अरे ये कचौरी किसके लिए? अय्यर अंकल के घर। एक ही? वो बबीता जी भी तुम्हारी तरह डाइट करती है ना, तो वो कचौरी नहीं खाएंगी, खाली अय्यर खाएगा, इसलिए एक ही कचौरी। आप इतने अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? और ये मुंह को बुक से क्या छुपा रखा है? हटाइए। पढ़ रहा था। पढ़ रहे ऐसे? हाँ, असल में एक पन दो काज पढ़ भी रहा था अंजलि। और असल में किताब डॉक्टर हाथी के घर से आई है ना, तो उनके घर पे तो कितने तरह के व्यंजन बनते हैं, तो इन कागजों में उन व्यंजनों की खुशबू बस गई है, तो बस नजदीक लाके उन्हें महसूस कर रहा था। अच्छा, क्यों? क्यों क्या अंजलि, तलावा खा नहीं सकता हूँ, लेकिन इस व्यंजन की खुशबू लेके तो मन भर सकता हूँ ना। खुशबू से ही मन भरिए। हाँ, अरे मैंने गैस पर कुकर रखा है, मैं अभी आई। हाँ मेहता अंकल, क्या फास्ट कचौरी निकली है, मेरे से भी फास्ट। एनाकोंडा हुआ एकदम। अरे एनाकोंडा नहीं, खाना कोंडा।
चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कचौरी दो मुझे। नहीं मेहता अंकल आपने खा ली ना, ये मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, तू तो घर पे खाएगा ना, ये मुझे दे। मेरे लिए। देख बेटा, सुन, देख 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 गोली, मेहता अंकल, देख गोली बेटा, ये दे दे। गोली बेटा रुको। मुझे तुम्हें कुछ देना था। हाँ, तारक ऐसे क्यों बैठे? तारक अरे मैं यहाँ हूँ, ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या देख रहे हैं आप? मोहब्बत अंजलि। ये तस्वीर जब भी मैं तुम्हारी देखता हूँ ना अंजलि, इतनी खूबसूरत तस्वीर, मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाता हूँ। जब भी ये तस्वीर देखता हूँ मेरा जी करता है बस देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। देख रहा था। तारक गोली के सामने आप। अरे ये तुम्हें गोली को देना था क्या? अरे हाँ, गोली बबीता जी ने ब्रोकोली मंगवाया था, तो ये उन्हें दे देना कचौरी के साथ। हाँ, कचौरी कहाँ है? मेहता अंकल कैस्ट्रोल कहाँ है? मुझे क्या मालूम, तुम्हारे हाथ में था, तुम मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे पास था। तुम्हारे हाथ में था भाई। ओ राइट 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 राइट, मेरे हाथ में था, मैंने गलती से वहां रख दिया था। अंजलि आंटी आप पास करेंगे प्लीज? हाँ। अरे इसमें तो कचौरी है ही नहीं। कचौरी कहाँ है? मेहता अंकल के पेट में। तारक आपने कचौरी खाई है? वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार। क्या? अच्छा, ना किताब में कुछ, ना तस्वीर में कुछ, सारी बातें झूठी और अधूरी थी। असल में इसके पीछे तो कचौरी थी। देखो अंजलि, तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने खाई नहीं, मुझे खानी पड़ी कचौरी क्योंकि मुझ पे हैवी प्रेशर डाला गया, दबाव बनाया गया मुझ पर। ये किसने डाला आप पर? एक गोली ने। मैंने? कब? कैसे? कौन सा कबाब? कबाब। और देखो ये इस तरह से अंजलि आंटी के सामने तुम्हें भोला बनने की जरूरत नहीं है गोली। हाँ तो फिर आप ही बताइए कि कैसे दबाव डाला इसने आप पर? देखो क्या किया, कचौरी मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने ऐसे बार बार दिखाता और दिखा के कहने लगा, मेहता अंकल कचौरी क्या है, बस आप जिंदगी में आपने ऐसी कचौरी नहीं खाई होगी, खाई क्या देखी नहीं होगी, इतनी स्वादिष्ट है, इतनी जबरदस्त है, मैं खुद 4 खा के आया हूं, 2 और खाऊंगा, ये सब कर रहा था। लेकिन मैंने नियंत्रण नहीं खोया, कंट्रोल रखा अपने आप पे। लेकिन काफी देर तक ये मुझे इस तरह से लुभाता रहा, कचौरी दिखा दिखा, फिर अल्टीमेटली कचौरी जबरदस्ती इसने मेरे मुंह में ठूस दी। और जब मुंह में कचौरी गई तो फिर वेरी बैड, वेरी बैड मेहता अंकल। अरे मैं मेहता अंकल से नहीं तुमसे कह रही हूँ, वेरी बैड गोली। मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें जबरदस्ती कचौरी खिलाने की? मुझे अच्छे से याद है, एक बार तुमने मुझे भी जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया था और उसके बाद मेरा कंट्रोल छूट गया और मैंने एक साथ 5-6 रसगुल्ले खा लिए। अरे अरे अरे, लेकिन कुछ नहीं, तुम लोगों की वजह से ये अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। इस बार तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। मेरी जाने तो ना, बच्चा है। अरे क्या बच्चा है? आपको पता है कि एक कचौरी में कितनी कैलोरीज होती है? सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, और जब तक मैं अंदर से ना आऊं तुम जाना मत। अब तारक पकड़िए इसे, वरना आपको भी सजा मिलेगी। नहीं पकड़िए, पकड़ के रखना, ऐसे जाने मत देना। नहीं। गलत हो रहा है मेरे साथ मेहता अंकल, आपकी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। देखो बेटा, सॉरी, मैंने झूठ बोला उसके सॉरी, और अभी वो पकड़ के रखा है उसके लिए भी सॉरी, अंजलि ने बोला है। तो छोड़िए, नहीं छोड़ सकता ना, वो बोल के गई है। मतलब ये बातें छोड़िए, विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। आपने मेरे पीठ पे छुरा नहीं
कचौरी भूखी है। अरे बेटा देखो, समझने की कोशिश करो। गोली, ये है तुम्हारी सजा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। मेहता अंकल ने मुझे फंसाया है। प्लीज अंजलि आंटी प्लीज। गोली, ज्यादा ड्रामे मत करो, चुपचाप खा लो। ये सबक है और ये सबक तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, ताकि तुम आइंदा से तारक अंकल को कभी भी तला हुआ खाना ना खिलाओ। फटाफट खा लो। अरे गोली, गोली बेटा सुन ना, गोली। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मेहता अंकल। अरे गोली 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 बेटा, बात तो सुन एक बार मेरी। मैंने कहा ना मेहता अंकल, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। और आज के बाद ना मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुझे मालूम है बेटा तुम्हें दुख पहुंचा है, तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मेरी परिस्थिति भी तो समझो बेटा। अंजलि आंटी के सामने मैं क्या करता, फंस गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। समझा कर गोली बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते। अगर तेरा नाम नहीं लेता तो मुश्किल हो जाती, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता मेरे और अंजलि आंटी के बीच। नहीं मेहता अंकल नहीं, आपने आज बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आज आपके वजह से अंजलि आंटी ने मुझे जो कुछ भी खिलाया है उसकी आदत नहीं है मेरे पेट को। अरे मेरा पेट बिगड़ गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे यार तू क्या इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? गोली खाना ही तो था बेटा, जहर थोड़ी ही है। एक्सक्यूज मी मेहता अंकल, मेरे पेट के लिए वो जहर ही था। अब तक बेचारा सदमे में, पता नहीं सदमे से बाहर आके कैसे रिएक्ट करेगा। अरे नहीं 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 बेटा, कुछ नहीं होगा तेरे पेट को। मुझे देख, तेरे सामने खड़ा हूं। कितने सालों से यही सब तो खा रहा हूं, मेरे कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास, तेरे पेट को भी कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। वादा करता हूँ जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा, पक्का। ठीक है, आप हर बार टप्पू सेना का सपोर्ट करते हो ना, इसलिए इस बार आपको माफ कर देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये हुई ना बात, देखो इसे कहते हैं समझदारी। बच्चा बहुत समझदार हो गया तू, वाह वाह। चल बेटा तूने माफ तो कर दिया, लेकिन ये भाई को क्या देगा? कचौरियां तो खत्म हो गई। वो मैं मम्मी से घर जाके और कचौरियां मांग लूंगा। लेकिन कचौरियां कहाँ गई? मम्मी को क्या बोलेगा? सच बोल दूंगा ना मम्मी को कि आपने सारी कचौरियां खा ली और अंजलि आंटी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? गोली, समझदार बच्चे हो बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम मम्मी को बताओगे और तुम्हारी मम्मी ने अगर अंजलि आंटी को बता दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, यहाँ बिस्तर लगा के सोना पड़ेगा मुझे। अगर मैं बाहर सोने की बात करूं तुम हंस रहे हो? डोंट वरी बेटा अंकल, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे थैंक यू गोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच गोली, थैंक यू। इसे कहते हैं समझदार बच्चा। थैंक यू, तूने मुझे माफ कर दिया बेटा। लेकिन बेटा कचौरियां है ना घर में? और नहीं, मैं कह रहा था कि एक आध कचौरी ले आओ, 1 for the road, जाते जाते खा लेता हूँ। मेहता अंकल, लालच बुरी बला होती है, पता है ना? पिछली बार तो बच गए, लेकिन इस बार अंजलि आंटी ने पकड़ लिया तो फिर कैसे बचोगे? तारक, आपके लिए हर्बल जूस रेडी है, जल्दी आइए। गोली को बाय बोल के आ रहा था मैं। गोली बेटा बाय। बाय मेहता अंकल। बाय बाय। हाँ दवाई टाइम पे लेते रहिएगा। ओके बाय। हाँ अरे बेबी, तुम तो जल्दी आ गए। तो ये क्या, खाली कैसरोल? तुमने कचौरियां उनके हाथ में थमा दी क्या? नहीं मम्मा, मैं अय्यर अंकल के घर गया ही नहीं। क्यों? पक्का सीढ़ियाँ चढ़ने में आलस आया होगा। नहीं नहीं पापा, बात वो नहीं है। हा? तो बात क्या है, तुम गए क्यों नहीं उनके घर? मम्मा, कचौरियां गिर गई। कहाँ? तेरे पेट में? नहीं, पेट में नहीं मम्मा। वो एक्चुअली क्या हुआ, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, पता नहीं अचानक मेरा पैर स्लिप हो गया और कैसरोल गिर गया और सारी कचौरियां भी गिर गई। ओह गॉड बेबी, गोली बेटा लगा तो नहीं ना? तो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मी रिलैक्स, मुझे लगी नहीं है, लेकिन सब कचौरियां गिर गई बस।
कोई बात नहीं बेबी, मैं वापस बना देती हूँ। मेरे लिए भी? नहीं, अय्यर भाई और बबीता के लिए। अच्छा, तेरे लिए भी बनाती हूँ। और मेरे लिए? आपके लिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ बेबी के लिए बनेंगे। आई लव यू सो मच मम्मा। आई एम सॉरी झूठ बोलने के लिए। ओहो, बहुत भूख लगी है, तो घर जाके खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। काश शादी हो गई होती तो घर पहुंचते ही गर्मा गर्म खाना तैयार मिलता। अब मैं कब खाना बनाऊंगा और कब खाऊंगा? अरे गोली बेटा, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? पोपट अंकल ये लीजिए। हाँ, कचौड़ियाँ। थैंक यू भगवान, आज का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन ये टेम्पररी जुगाड़ है, परमानेंट जुगाड़ भी जल्दी कीजिए। थैंक यू पोपट अंकल। अरे थैंक यू गोली बेटा, इन कचौड़ियों के लिए। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, ये कचौरी आपके लिए नहीं है, ये अय्यर अंकल के लिए। अरे तुम लीजिए बोल के मुझे क्यों दिया? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ ना पोपट अंकल, मैं चल रहा था ना तो पता नहीं किसी ने च्युइंगम यहाँ पे थूक दी थी, तो मेरे चप्पल में लग गई, तो निकालने के लिए आपको दिया। ओ अच्छा। हाँ लाइए। गोली बेटा, मैं क्या बोल रहा था, ये कचौड़ियाँ मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन पोपट अंकल ये कचौरी आपके लिए नहीं है, ये कचौरी अय्यर अंकल के लिए है, प्लीज। अरे अय्यर भाई को मैं समझा दूंगा भाई, तू लाना डब्बा दे मुझे। पोपट अंकल, अय्यर अंकल को तो आप समझा लेंगे, लेकिन मैं मम्मी को कैसे समझाऊंगा? अरे समझा कर गोली, अय्यर भाई को बबीता जी कुछ ना कुछ बनाकर खिला देंगी, लेकिन इस वक्त मुझे कौन खाना बना के खिलाएगा? मुझे खुद बना के खाना पड़ेगा। बराबर है, आपकी बात सही है, आई अंडरस्टैंड। एक काम करते पोपट अंकल, हम दोनों अय्यर अंकल के पास जाते हैं, मैं अय्यर अंकल को ये कचौरियाँ दे देता हूँ, फिर आप दोनों आपस में डिसाइड कर लेना कि कचौरियों का क्या करना है ना? अरे नहीं 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 गोली बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम उनके घर पे जाकर उनको कचौड़ियाँ दोगे और उसी वक्त मैं ये कचौड़ियाँ मांग लूं। तो मैं क्या करूँ पोपट अंकल, ये कचौरियाँ मम्मी ने अय्यर अंकल के लिए भेजी है। अरे तुम मम्मी को बोल देना ना कि पोपट अंकल ने कचौड़ियाँ ले ली, वो कुछ नहीं बोलेंगी, मुझे भाई मानती है। ठीक है, तो आप एक बार मम्मी से बात कर लीजिए। हाँ ठीक। लो कोमल भाभी यहीं आ रही। मैं क्या कह रहा था कोमल भाभी? सॉरी गोली बेटा, थैंक यू। पोपट अंकल, मैं क्या बोलूंगा मम्मी को? नाइस जोक हंस। मम्मी। हाँ बेबी, आ गए कचौरियाँ देके? नहीं। फिर से गिरा दिए क्या? डब्बा कहाँ है? गोली बेटा, सच सच बताओ, कचौरियाँ तुमने खाई ना? नहीं पापा, वो रास्ते में पोपट अंकल मिले तो मेरे हाथ से डब्बा छीनकर घर भाग गए। उन्होंने कहा कि वो आपसे बाद में बात कर लेंगे। भूख लगी होगी उसे। हाँ मम्मा एक बात बताओ, हाँ। वो पहले वाला भी जो कचौरियों का डब्बा था ना, वो गिरा नहीं था। वो मैं मेहता अंकल के घर पे जब बुक देने गया था ना, तब उन्होंने वो चुपके से खा ली थी। मेहता साहब थी ना? वो उन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था, इसलिए झूठ बोला। कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेबी, कोई बात नहीं, अभी तुमने सच बता दिया है ना। हाँ मैं एक काम करती हूँ, अय्यर भाई के लिए फिर से कचौरियाँ बना देती हूँ। कोमल, तुम फिर से बना तो दोगी, पर ये बेचारा गोली कचौरी लेके अय्यर के यहाँ पहुंच पाएगा? रास्ते में कोई इसे फिर से ना लूट ले। और ऐसे तो रात भर अय्यर अंकल के घर पे कचौरियाँ पहुंचेगी ही नहीं। सही बात है कोमल, तुम कचौरी इतनी टेस्टी बनाते हो कि कोई अपने आप को खाने से रोक ही नहीं पाता। सच में। एक्चुअली मेरी गलती है, मैं भूल गई थी कि ये गोकुल धाम है जहाँ लोग सिर्फ सुख दुख नहीं बांटते, खाने की चीज भी आपस में बांटते हैं। सही बात है कोमल, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हाँ हंस, खाने की सारी कहावतें तुमने मुझे सुनाई हैं। हाँ, तो तुम भूल रही हो कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी स्पेशल खाने की चीज बनती है तो वो सब में बटती है। You're right, हंस।
मैं एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए कचौरी बना देती हूँ ताकि सब कचौरी मजे से खा सके। अच्छा, तुम दोनों भी कचौरी खाने वाले हो क्या? अरे नेकी और पुछ यू बोली बेटा। ऑफ कोर्स खाएंगे मम्मा। आई लव यू। I love you too, baby. I also love you. मैं कचौरी बना के आती हूँ। पापा आज तो गजब हो गया नहीं? दिन की शुरुआत भी कचौरी से हुई और अंत भी कचौरी से। और भाई कचौरी खा के तो मजा आ गया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या स्वादिष्ट कचौरी। कचौरी का स्वाद मुंह में ऐसे बस गया है जैसे शरीर में रूह बस गई हो। आप पूछिए मत। पहले प्यार और पहले इकरार का जो आनंद होता है, जो मजा होता है, वो ये कचौरी खा के आ गया। और देखिए, मेरी वजह से गोकुलधाम निवासियों को भी फायदा हो गया। तो जिंदगी में कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, बुरा हो जाए तो निराश मत होइए। सोचिए, ऊपर वाले ने आपके लिए ये समय बनाया है, वो कुछ सोच के ही उसने किया होगा और आगे सब कुछ अच्छा होगा। जीवन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है लेकिन परिणाम सुखद निकलते हैं और अच्छे निकलते हैं। तो मित्रों, कल भी कचौरी के स्वाद की तरह लाजवाब कहानी आपको देखने को मिलेगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अब क्या होगा तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे, और देखेंगे आप जरूर क्योंकि आप हंसना चाहते हैं। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी जटामल, सॉरी। नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती बॉलर की है। तुमने बॉल ही ऐसा डाला जिसपे गोली आराम से शॉट मार सका। बबीता जी, मैं मेरे टाइम में जब बॉलिंग करता था ना, तो बैट्समैन बॉल को अपने बैट से छू भी नहीं सकता था। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।